नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग राज्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और कल हम लोगों ने राज्य दर्शन के बारे में, असम के बारे में जाना था और आज हम लोग असम के ही बारे में जानना शुरू करेंगे। कल हम लोग आज हम लोग राज्य दर्शन क्या है, राज्य दर्शन में हम लोग असम के बारे में जाना था, असम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, असम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और असम के बारे में एक जो नेक्स्ट जानकारी ये है कि असम जो है क्षेत्रफल 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 में जो 16वें स्थान पे था, 16वें स्थान पे पूरे भारत में क्षेत्रफल में देखा जाए तो 16वें स्थान पे है और उत्तर पूर्व राज्यों में सेकेंड स्थान पे है। पहले स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है क्षेत्रफल में, अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, पहले स्थान पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इसमें जो 35वां, इसमें 35 जिले हैं तो 34वां जिला कौन है? 34वां जिला असम का 34वां जिला है जो बाजली है और 35वां जिला है तुजुल है। ठीक है, तुजुलपुर है। 35वां जिला कौन है? तुजुलपुर है जो 2022 में बना था, 2022 में बना था। तुजुलपुर है जो 2022 में बना था। ठीक है, हम लोगों ने इसके क्या हाईकोर्ट के बारे में जाना था। ठीक है, फिर सीमाओं के बारे में जाना था कि 7 राज्यों से और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से क्या करता है? असम सीमा साझा करता है या लगाता है। ठीक है, राजकीय चिन्ह असम का राजकीय चिन्ह क्या क्या है? असम का राजकीय चिन्ह आप देखोगे कौन कौन सी है। ठीक है, असम की जो भाषा कौन है? तो असम की भाषा है एक असमिया है। असमिया पूरे देश में, पूरे राज्य में बोली जाती है। ये पूरे राज्य में बोली जाती है, राज्य में बोली जाती है। ये क्या है? पूरे राज्य में बोली जाती है। तो अन्य भाषाएं कौन कौन है? तो अन्य भाषा में जो बोडो है, तो ये बोडो है और बंगाली असम में बोडो भी बोले जाते हैं और बंगाली भी बोली जाती है। ठीक है, पर्व कौन कौन से हैं? तो इसमें पर्व जो दूसरा देखो, नेक्स्ट देखो कौन है। तो डांस क्या होता है? तो राजकीय डांस कौन कौन है? तो बिहू है, राजकीय डांस कौन है? बिहू है। ठीक है, और जो पर्व कौन कौन से? पर्व कौन कौन से? पर्व जो है बिहू पर्व होता है। पर्व कौन है? बिहू है। और बिहू 3 प्रकार से मनाया जाता है। बिहू यहाँ पे असम में बिहू पर्व 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला आपको मिलेगा रोंगाली बिहू। पहला है आपको रोंगाली बिहू देखने को मिल रहा है। असम में जो पर्व मनाया जाता है रोंगाली बिहू, और दूसरा जो त्योहार है वो कोंगाली बिहू है। कोंगाली बिहू। और तीसरा जो आपका बिहू से ही ये पर्व जो है ये कोंगाली जो है भोगाली बिहू कौन है? भोगाली बिहू। ठीक है, ये तीनों पर्व बिहू के ही पर्व हैं। तो असम में ये बिहू 3 प्रकार से मनाई जाती है और ये 7 दिन का त्योहार होता है। रोंगाली बिहू जो है ये 7 दिन का त्योहार है, 7 दिन मनाया जाता है। इफेक्ट है इसका कि रोंगाली बिहू जो है वो 7 दिन मनाया जाता है। तो असम का राजकीय जो पर्व है वो बिहू है, लेकिन बिहू कितने प्रकार का? 3 प्रकार से बिहू मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? महत्वपूर्ण है। ये अप्रैल में ये पर्व अप्रैल में मनाया जाता है। ये पर्व क्या है? अप्रैल में ये मनाया जाता है। और फिर उसके बाद कोंगाली जो है ये अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है। और कोंगाली और भोगाली बिहू जो है ये 31 जनवरी को
हर 31 जनवरी को जो भोगाली बिहू है ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। हमेशा जो हर 31 जनवरी को भोगाली बिहू मनाया जाता है, ठीक है। पर्व डांस भी, और इनका डांस भी बिहू है। पर्व भी क्या है, पर्व भी बिहू है। बिहू 3 प्रकार से, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली बिहू, ये बिहू त्योहार है किसके, जो असम के हैं। तो इसके बाद पशु देखा जाए तो राजकीय पशु कौन है, राजकीय पशु पशु कौन है, एक सींग वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला कौन है, एक सिंह वाला गेंडा है। एक सिंह वाला पशु कौन है, राजकीय पशु, असम का राजकीय पशु है एक सिंह वाला गेंडा। पक्षी कौन है, पक्षी, राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पक्षी है स्वैम्प डियर जिसको कहा जाता है। व्हाइट जो है कौन, पक्षी कौन है, व्हाइट विंड डक, व्हाइट विंड और डक, व्हाइट विंड डक है। पक्षी कौन है, राजकीय, जो असम का राजकीय पक्षी जो है व्हाइट विंड डक है, ठीक है। फूल कौन है, कोफू फूल, कोफू फूल। फूल कौन है, फूल, फूल कौन है, कोफू फूल है, कोफू फूल, कोफू फूल है। फूल कौन है, कोफू फूल है, कोफू फूल, ठीक है, कोफू फूल है, ठीक है। वृक्ष, जो वृक्ष कौन है, होलंग है, होलंग वृक्ष। असम का राजकीय वृक्ष कौन है, तो राजकीय वृक्ष है जो है होलंग, 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 होलंग है। राजकीय वृक्ष कौन है, होलंग है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई, बारदोलाई है, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री कौन है, गोपीनाथ बारदोलाई है। पहली महिला जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, पहली महिला, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, अनवरा तैमूर है, अनवरा तैमूर, तैमूर है, अनवरा तैमूर है। पहली महिला मुख्यमंत्री असम की कौन है, अनवरा तैमूर है, कौन है, अनवरा तैमूर है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है। इसको कर क्या करिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। तो आजादी से पहले के पहले सीएम, आजादी से पहले सीएम 1937 में कौन था, तो इसमें जो आजादी से पहले जो मुख्यमंत्री थे 1937 में वो कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला, जो है जो मोहम्मद सादुल्ला कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। आजादी के पहले जो मुख्यमंत्री थे, जो कहाँ के, जो आजादी के पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के, असम के, वो मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो पहले, यहीं पे लिखिएगा, पहले असम के पहले राज्यपाल, असम के पहले राज्यपाल कौन थे, तो मोहम्मद सोलेह, कौन थे, मोहम्मद सोलेह अकबर हैदरी थे। इसको जल्दी से नोट करिएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि असम का इतिहास देखते हैं, असम का इतिहास, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, असम के इतिहास के बारे में जानते हैं। असम को आपको पता होगा कि असम पे किसका कब्जा था, तो असम पे कब्जा था किसका, म्यांमार का, ठीक है। असम पे कब्जा था म्यांमार का। असम का इतिहास, असम का इतिहास, असम का इतिहास हम देखते हैं। असम का इतिहास 1817 में असम पर म्यांमार का फर्स्ट आक्रमण
फर्स्ट आक्रमण हुआ था। तो 1817 में असम पर म्यांमार का फर्स्ट आक्रमण हुआ था, जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था। दूसरी बार आप देखोगे तो फिर उसके बाद जो 17 में ये आक्रमण किया म्यांमार असम पर, फिर उसके बाद आप देखोगे तो 1819 में ये सेकेंड बार आक्रमण किया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो फिर उसके बाद 19 जो 1800 फिर 1821 में म्यांमार का जो तीसरी बार आक्रमण हुआ था, ठीक है। 1921 में जो फर्स्ट आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, आक्रमण किया इसमें, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। जो 1819 में भी आक्रमण किया था, नहीं हुआ, लेकिन 1821 में जब म्यांमार आक्रमण करता है तो उस समय असम और जो म्यांमार के बीच में पहला युद्ध होता है, जिसका नाम है फर्स्ट जो है आंग्ल वर्मा, ये जो है एंग्लो इसको कहा जाता है, एंग्लो वर्मा युद्ध या आंग्ल वर्मा युद्ध भी कहा जाता है इसको, ठीक है, आंग्ल वर्मा युद्ध कहा जाता है, ठीक है। म्यांमार ने शासन भी 1721 से लेकर के, इसमें भी नहीं रहेगा, 1721 से लेकर 26 तक, 1721 से लेकर के ये 26 तक म्यांमार कब्जा किया था। म्यांमार के अधीन असम था, ठीक है। तो 1821 से लेकर के 1826 तक म्यांमार जो था, म्यांमार के अधीन रहा कौन? म्यांमार के अधीन रहा कौन? असम रहा था। फिर उसके बाद आप देखोगे 1826 में 1824 से लेकर के 26 में एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ। एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ वो यांडाबू की संधि से समाप्त हुआ। यांडाबू की संधि हुआ। यांडाबू की संधि हुई, और फिर उसके बाद इसी में देखा जाएगा, इसी में देखोगे आप, यांडाबू की संधि में ही असम जो है म्यांमार से क्या मिला, जो अंग्रेजों को क्या मिला, तो असम के सिलचर क्षेत्र में असम मिला, असम का कछार क्षेत्र मिला, मणिपुर, आपको असम का कछार क्षेत्र मिला, मणिपुर मिला, जयंतिया हिल्स मिली, मणिपुर मिला, जयंतिया हिल्स मिली, जयंतिया की पहाड़ियां मिली, ठीक है। जयंतिया की पहाड़ियां अंग्रेजों को म्यांमार से मिला था। अंग्रेजों को म्यांमार से इतने लोगों को इतना मिला था, ठीक है। तो यांडाबू की संधि जब हुई थी तो उसमें अंग्रेजों को क्या मिला था, तो असम मिला, कछार क्षेत्र मिला, मणिपुर, जयंतिया हिल्स, और अंग्रेजों को ये सारे क्षेत्र मिले थे। किस संधि से? यांडाबू की संधि से ये सब मिले थे, ठीक है। जो हमारा असम जो था 1817 में आंग्ल वर्मा युद्ध पहली बार हुआ था, ठीक है। आंग्ल वर्मा युद्ध 1817 में जो है, म्यांमार का आक्रमण असम पर कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था। दूसरी बार 1819 में हुआ था। तीसरी बार जब 1821 में किया तो वो म्यांमार के अधीन हो गया, म्यांमार पे कब्जा में रहा कौन? असम रहा था, असम इसके कब्जा में रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं पोशाक, असम का पोशाक क्या होता है? असम के पोशाक कौन कौन है? जो है मेखला चादर, ये महिलाएं पहनती हैं, महिलाओं के लिए होता है मेखला चादर। और पुरुषों के लिए क्या है, तो गमोसा, ठीक है, गमोसा है पुरुषों के लिए। पुरुष इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग, गमोसा का प्रयोग कौन करता है, तो पुरुष करते हैं। गमोसा का जो प्रयोग पुरुष करते हैं। वाद्य यंत्र, असम का वाद्य यंत्र कौन है? पीपा है, पीपा आपको मिलता है, ठीक है। गोगोना ढोल है, गोगोना
गोगोना, गोगोना ढोल, ठीक है, गोगोना ढोल ये वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। कौन है? वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर अब एक चीज और मिलती है, जाफी, जापी, जापी टोपी। जो ये आपको जो असम के पोशाक कौन कौन मिलेंगे, तो असम के पोशाक जाफी टोपी मिलेगी, जापी, जापी जो होगी है टोपी मिलती है, जो है बेल धातु से बना होता है। सेक्सराई, सेक्सराई इसका नाम ही है, सेक्सराई, सेक्स जो है राई, सेक्सराई जो है ये बेल, जो ये जो की धातु से, बेल धातु से बनी हुई है। ये बेल, बेल धातु से, ये धातु से बना होता है। ये बेल होता है जो धातु से बना है, धातु से बना होता है, ये धातु से बना होता है। सतराई जो बेल धातु से बना होता है, ठीक है। पान व सुपारी, ठीक है, पान व सुपारी, पान व सुपारी ये क्या खाते हैं? पान और सुपारी इनकी संस्कृत जो इनके संस्कृत दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्व, असम के पर्व कौन कौन से हैं? असम के पर्व कौन कौन से हैं? जो त्योहार भी कह सकते हो इनको, त्योहार, त्योहार असम के पर्व या त्योहार, ठीक है। अली आई लिलांग, अली आई लिलांग ये धान रोपाई, धान रोपाई के समय, ये धान रोपाई के समय जो ये त्योहार मनाते हैं, अली आई लिलांग ये त्योहार असम का है। ये त्योहार ये त्योहार जो धान रोपाई के समय मनाते हैं, जो मिसमी जनजाति होती है, मिसमी जनजाति, मिसमी जनजाति, जनजाति द्वारा, ये मिसमी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। अली आई लिलांग जो त्योहार है ये धान रोपाई के समय मनाया जाता है। जो मिसमी जनजाति होती है वो जनजाति इस त्योहार को मनाती है, ठीक है। बाथो पूजा, एक आता है बाथो पूजा, बाथो पूजा, बाथो पूजा, बाथो पूजा ये देखोगे तो बोडो जनजाति, बोडो, बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति, बोडो जनजाति द्वारा बाथो पूजा को बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। विसागु भी, विसागु भी, विसागु, विसागु त्योहार भी, विसाजू, विसाजू भी कहते हैं इसको, विसागु भी कहते हैं। विसाजू या विसागु त्योहार ये भी बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। बिहू फेस्टिवल, बिहू, 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 बिहू त्योहार, बिहू साल में 3 बार, साल में 3 बार बिहू त्योहार जब देखोगे तो बिहू त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है, साल में 3 बार मनाया जाता है ना, मनाया जाता है। बिहू त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू त्योहार कितनी बार? साल में 3 बार, ठीक है। मिद्दे मीफी, मिद्दे मी फी ऐसे लिखना इसको, ठीक है, ऐसे लिखने को मिलेगा मिद्दे मीफी। मिद्दे मीफी जो है, मिद्दे मीफी हर जो है अपने पूर्वजों की पूजा के लिए, ठीक है, पूर्वजों की पूजा के लिए हर जो है वर्ष, हर वर्ष 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को, हर वर्ष क्या, हर वर्ष ये लोग 31 जनवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 31 जनवरी को ये लोग मनाते हैं। हर वर्ष 31 जनवरी को ये लोग मनाते हैं, ठीक है, हर वर्ष 31 जनवरी को ये लोग मनाते हैं। मिद्दे मीफी पूर्वजों की, अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए अपने पूर्वजों की ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पोराग, पोराग अगला पोराग, पोराग, ठीक है। नरसिंह बिहू, नरसिंह बिहू, नरसिंह बिहू भी इन्हीं का त्योहार, ठीक है, जिसे पोराग कहा जाता है, जिसे नरसिंह बिहू भी कहते हैं, इसको नरसिंह बिहू भी कहा जाता है, नरसिंह बिहू भी कहा जाता है, ठीक है। रोगकर, एक आता है रोगकर, रोगकर ये देखोगे तो ये कार्बी जनजाति द्वारा, ये कार्बी जनजाति के द्वारा,
जनजाति द्वारा, कार्बी जनजाति द्वारा ये त्योहार रोगकर जो होता है, रोगकर जो है ये त्योहार कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बेखो और कर्म पूजा, बेखो 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 त्योहार और कर्म पूजा, कर्म पूजा कर्म पूजा ये दोनों त्योहार किसके, ये दोनों त्योहार कहाँ के हैं, ये त्योहार जो हैं असम के हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और कल हम लोग पर्व के बारे में जानेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।